नमस्कार दोस्तों, गोंधड़ के नए पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस विल बी अ नवरात्रि स्पेशल एपिसोड ऑन गोंधड़। तो जैसे हम लोग का ये स्पेशल एपिसोड है तो गेस्ट भी स्पेशल होना चाहिए। हर टाइम हम लोग वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि एक फोर्थ मेंबर भी है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस फोर्थ मेंबर ऑफ द गोंधड़ फैमिली, प्रतीक। केम छो? तो प्रतीक, गोंधड़ में फर्स्ट टाइम कैसे लग रहा है? और तुझे ट्रेडिशनल्स में ही बिठा दिया है सब लोग ने अभी आके। आई थिंक मेरे को इंट्रोडक्शन करना भी कुछ स्पेशल ओकेजन का ज़रूरत था, तो एग्जैक्टली। तैयार होके आना तो बनता है दोस्त। नवरात्रि बहुत ही डिवाइन चीज़ है। आई थिंक भारत में उसका डिविनिटी से लेके भी बहुत कोर कल्चर्स है, प्लस अभी फ़िलहाल उसको मॉडर्निज्म भी बहुत हुआ है, तो आई थिंक उस पर डिस्कस करते हैं सो कि मॉडर्निज्म तूने हुआ बराबर बात किया। तो मॉडर्निज्म से लेके बेसिकली वील स्टार्ट विद द रूट्स फर्स्ट। व्हाट डू यू से? या श्योरली श्योरली आई एम श्योर ओरिजिन का स्टोरी तो तुझे आइडिया होगा ही। ओरिजिन ऐसा है कि जो मुझे जितना याद है, महिषासुर करके एक राक्षस था और वो गया था ब्रह्मा जी के पास और उसने अमरत्व का वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे भी दिया, पर उसमें शायद से कुछ क्लॉज थे। ब्रह्मा जी ने बोला अमरत्व तो नहीं, ओके। तो सामने महिषासुर ने बोला आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, कोई देव, कोई दानव मुझे मार ना सके। हाँ, राइट 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 राइट। अभी ऑफ कोर्स अभी जैसे हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी ब्रह्मा जी ने एक लूप होल रख दिया। राइट। तूने जैसे बताया कि मुझे पुरुष या फिर कोई भी क्रीचर बेसिकली नहीं मार सकता, पर उन्होंने उधर स्त्री का मेंशन नहीं किया था। एग्जैक्टली फिर महिषासुर ने सब पूरे बेसिकली जो जो भी अपने गॉड्स थे उनको परेशान करना चालू किया था। Right. ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने खुद की जो एनर्जीज है उससे एक एनर्जी क्रिएट की बेसिकली, एंड दैट एनर्जी इज माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा जी के पास गॉड्स ने उनके आयुध, जो वेपन, शस्त्र बोलते हैं हम लोग, वो उनको प्रदान किया। Right. तो शिव जी ने उनका त्रिशूल उनको दिया, विष्णु जी ने उनका चक्र उनको दिया, वायु है उन्होंने उनका धनुष्य वो उनको दिया है। बाद में इंद्र जी है, इंद्र जी ने उनका वज्र उनको दिया था। हिमालय ने उनको उनका जो मेन आसन है माँ दुर्गा का, सिंह जो है, वो उनको प्रदान किया था। तो माँ दुर्गा को जब तू देखेगा तो बेसिकली उनके 10 हाथ है और एक एक हाथ में अलग अलग शस्त्र है उनके। हाँ, इसीलिए तो माँ दुर्गा को दशभुजा भी बोलते हैं। राइट। कि उनके 10 हाथ में ये जो 10 वेपन्स जो तूने बोले वो सब 10 के 10 वेपन्स उनके हाथ में है, और वो जो उनकी जो मूरत है वो देख के ही हमें वो वाइब्रेशन जो मिलते हैं वो ही उसी डिविनिटी के बारे में तो हम डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं। एंड उसके पीछे एक और चीज़ है कि नवरात्रि के जो 9 दिन है वो 9 दिन के 9 अलग अलग फॉर्म है, और 10वें दिन का माँ दुर्गा का है। ऑडियंस को एक बार वो 9 दिन तूने एक्सप्लेन करने चाहिए एक्चुअली। वो सीक्वेंस थोड़ा गलत नहीं जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा रीड करके बोल रहा हूँ। तो पहले दिन का है शैलपुत्री, बेसिकली पहाड़ों की बेटी। दूसरे दिन का है ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। थर्ड डे की है चंद्रघंटा, शांति और वीरता का नया फेस। फिर डे 4 का है कुशमंडा, जिसके स्माइल से ही यूनिवर्स बना है। फिर डे 5 है स्कंद माता, मदरहुड का सिंबल। डे 6 है कात्यायनी, जो वॉरियर गॉडेस है। ओके। सो यंग गर्ल्स ज़्यादा करके उनको प्रे करते हैं ताकि उनको शक्ति मिले। फिर डे 7 है काल रात्रि, जो विच इज़ फियर्स एंड प्रोटेक्टिव, जो दुनिया को प्रोटेक्ट करती हैं वो। डे 8 है माँ गौरी, जो शांत और पवित्रता का सिंबल है। 9वें दिन की माँ है सिद्धिदात्री, जो सबको ब्लेसिंग्स देती है। और 10वें दिन पे आती है माँ दुर्गा, जो सबको प्रोटेक्ट करती है और सबको ये सब जो केओस है उसमें से बाहर निकालती है। मतलब तू सोच ना, अगर इंसान अभी देखेगा तू, हर एक का अलग अलग भाव आता है। कोई इंसान बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, कोई बहुत शांत रहता है, कोई म्यूज़िक रिलेटेड रहता है, मतलब खुद का अलग अलग बहुत सारी चीज़ें। पर तू देखेगा ये देवी अभी तूने जो एक्सप्लेन किया उसमें भी 10 टाइप के देवी है, पर मतलब तू रिलेट कर पा रहा है कि हर अलग अलग टाइप के इंसान को प्रे करने के लिए अलग अलग टाइप के देवी है। राइट। मतलब अलग अलग भाव है बट शक्ति एक ही है। तुम लोग अलग अलग फॉर्म में भी शायद प्रे करते रहेंगे, बट ये नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद 10वें दिन का लॉजिक ही वो है कि आखिर में तो शक्ति एक ही है। तो अभी एक ऐसा ट्रेंड हो गया ना प्रतीक की, मतलब नवरात्रि कभी एक
गुजराती बेस्ड फेस्टिवल है या फिर गुजरात बेस्ड फेस्टिवल है, अभी तू तो गुजराती ही है, तो तू बता कि तेरा और तेरा मतलब तेरा रिलेशन कैसा है ये नवरात्रि के साथ, ये फेस्टिवल के साथ? मेरा आई थिंक गुजरात का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नवरात्रि को लेके. ऑफ कोर्स वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, बट गुजरात में जो तरीके से मनाया जाता है वो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है. बेसिकली गुजरात में नवरात्रि का मतलब है गरबा खेलो, डांडिया खेलो, प्लस हमारा मेन जो चीज़ है हम लोग गरबा लेके आते हैं. वो गरबा जो है वो गरबा एक मटका होता है बेसिकली, उसमें होल्स रहते हैं, सो विच सिग्निफाइज द यूनिवर्स, राइट. और उसमें हम दिया रखते हैं 9 दिन कंटिन्यूस वो दिया चलने देते हैं. सो वो दिया जो है वो शक्ति सिग्निफाई करता है. तो वो पूरा जो गरबा मैं बोल रहा हूँ, वो गरबा का मेन सिग्निफिकेंस ही वो है कि यूनिवर्स को लाइट करने वाली शक्ति वो हमने अपने घर पे बिठाई है, ताकि अपने घर पे भी वो शक्ति फैले और हम सबको आशीर्वाद देके जाए. अगले साल फिर से आने के पहले पूरा साल वो शक्ति एनर्जी बेसिकली रहे, इसमें मेंटेन रहे पूरा. यस यस. और मैं तो परेल में रहा हूँ बचपन से, तो तुझे पता है, मतलब सभी को पता रहेगा कि परेल लालबाग इज़ फेमस फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर रूट्स. तो मेरा ऐसे स्टोरी है, मैं जिधर पहले रहता था, मैं चौल सिस्टम में रहता था परेल में, हम लोग के बिल्डिंग के बीच में शिवजी का मंदिर था. जितना मुझे याद है 1995 से हम लोग के इसमें देवी माँ की स्थापना होती है. तो जैसे वो पूरा गुजराती फेस्टिवल नहीं, पर एक महाराष्ट्रियन टच से वो पूरा फेस्टिवल होता है. नहीं, एंड आई एम श्योर कि जितना गुजरातियों को नवरात्रि का उत्साह रहता है उतना ही महाराष्ट्रंस में भी मैंने देखा ही है. तुम लोग में भी घट स्थापना वगैरह होती है. एग्जैक्टली, घट स्थापना पे ही आ रहा था मैं अभी. तो तूने जैसे बताया कि हम लोग के इधर एक मटका ये करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है. सो घट स्थापना होती है, एक पॉट रहता है, उसके अंदर एक सॉइल रहता है, वाटर रहता है और बीज डालते हैं बेसिकली. सेम, इट्स अ सिंबल ऑफ डिविनिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, इट्स अ सिंबल ऑफ पावर, एनर्जी. तो उसका भी जैसे हम गरबा का पूजा करते हैं वैसे तुम लोग पूजा करते हो. हाँ, तो ये शायद से दूसरी जगह होता है, नहीं होता, मुझे एग्जैक्टली क्लियरली आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में. पर हम लोग के मंदिर में जो घट स्थापना करते हैं उसके ऊपर हर एक दिन एक फूलों की माला एडअप करते जाते हैं. तो 9 दिन के एंड पे 9 फूलों की माला बेसिकली उसके ऊपर रहती है. बेसिक गुजराती और मराठी का फंडा सेम है, सिर्फ पूजा करने के तरीके अलग है. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसको माँ गौरी भी कहते हैं. मुझे लगता है मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे देखा है कि उनके घर पे गणपति के टाइम पे जो गौरी की मूर्ति वो लोग पूजा करते हैं, वही चीज़ को वो लोग यहाँ पे नवरात्रि में भी एज अ घट स्थापना तरीके में रखते हैं. सो ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला कि वो शक्ति तो एक ही है कोई भी फॉर्म में हो. और मुझे भी क्या लग रहा है, गुजराती मराठी से अच्छा हम लोग इंडिया में अभी तो इंडिया में और एक पार्ट है जिधर ये नवरात्रि फेस्टिवल और धूमधाम से मनाया जाता है, बंगाल, कोलकाता. आई थिंक गुजरात से ज़्यादा बंगाल में उसका बहुत महत्व है. एक्चुअली गुजरात में पूरे 9 दिन का फेस्टिवल मनाते हैं. वेस्ट बंगाल कोलकाता में पंचमी से लेके अष्टमी तक का मेन फंक्शन होता है, जो अष्टमी के दिन पे जाके उसका जो पूजा होता है, जहाँ पे जो सब औरतें रहती है वो रेड और वाइट साड़ी पहनती है. मैंने देख ये फेस्टिवल मैंने जो जितना देखा है, तू जो अभी बता रहा है, मेरे स्कूल के बाजू में एक ग्राउंड था, उधर गणपति जी मतलब नरे पार्क करके पंडाल है, फेमस ही है वो, बहुत ही फेमस है. उधर गणपति जी के बाद में स्कूल हम लोग जाते थे, वो गणपति जी देखते थे बाबा, ये मतलब बड़ी मूर्ति रहती थी. उनका पंडाल बेसिक रहता था, मतलब डेकोरेशन ज़्यादा नहीं रहता था, पर मूर्ति उनकी बेस्ट रहती थी. पर जब नवरात्रि आती थी और उधर ये जो हम लोग तभी बंगाली देवी बोलते थे उसको, क्योंकि इतना सब वर्डिंग्स नॉर्मली यूज़ कर लेते थे. पर उनका जो पंडाल रहता था, उनका जो डेकोरेशन रहता था, मतलब मूर्ति हर साल वही रहेगी, पर जो पंडाल का डेकोरेशन मतलब आउटस्टैंडिंग. द टाइप ऑफ मटेरियल्स दे यूज़, दे रिप्रेजेंट देयर कल्चर ओवर देयर, वो सब चीज़ें आउटस्टैंडिंग थी. वही तेरा जो पॉइंट था अभी, वो मुझे इतना सिग्निफिकेंस तभी पता नहीं था स्कूल डेज में. नहीं, और
तू नरे पार्क का बोल रहा है तो मैं तो दादर से हूँ यार। तो दादर में शिवाजी पार्क में जो बंगाल क्लब का देवी है, सुपर आई सुपर। थिंक अष्टमी के दिन पे तू मानेगा नहीं उमेश, वहाँ की जो भीड़ देख के हमें लगता है अरे मुंबई में इतने बंगालीज आए किधर से। तो उतनी गर्दी होती है एंड यू एक्चुअली फील कि हम लोग किधर कोलकाता के पार्ट में आके रुके हुए हैं, वैसा फील आता है। और देख के बहुत मज़ा भी आता है, उनकी जो पूजा करने के तरीके हैं वो देख के भी बहुत मज़ा आता है। जैसे बंगाल में जो तरीके से पूजा होती है वैसे ही वो लोग यहाँ पे भी करते हैं, फूड वगैरह भी। आई एम श्योर तुझे उनका फूड भी पता है। अभी मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट मैंने सुना है कि वो लोग फिश देते हैं एज अ भोग, फिश विच इज मतलब तू मुझे वही हर चीज़ हर टाइम ये फैसिनेट होता है कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इतने स्टेट्स है, सब एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब सबका पर्पस एक ही है कि वो डिवाइन प्रेजेंस है उसको प्रे करना है। पर हर एक का जो वे है, वे ऑफ तेरा प्रेइंग है जो भगवान के लिए, वो अलग अलग है। पर इंडियन सबको है कि भाई मैं मेरे भगवान के लिए 100% दे रहा हूँ, और ये सब चीज़ें हैं। कल्चर्स अलग अलग है, ट्रेडिशंस अलग अलग है, बट आई थिंक सबका मोटो तो इसके पीछे एक ही है। और प्लस सबके तरीके भी बहुत अलग अलग है। जैसे कि काफ़ी लोग फास्टिंग करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बिना चप्पल के 9 दिन रहते हैं। तो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी प्राउड वी आर बॉर्न इन इंडिया कि हम लोग को ये सब कल्चर्स देखने मिल रहे हैं, ये सब ट्रेडिशंस देखने मिल रहे हैं, प्लस हम लोग जी रहे हैं वो ट्रेडिशंस को। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इवन वेस्ट बंगाल साइड भी हो गया, साउथ इंडिया भूल गए। साउथ इंडिया का तेरे को कल्चर का कुछ आइडिया है, ये कैसे होता है साउथ उधर? इंडिया में भी खुद के तरीके से वो लोग नवरात्रि मनाते हैं यार। जैसे कर्नाटक में मैसूर दशहरा करके एक बहुत मैसूर दशहरा, हाँ मैसूर मैसूर डोसा दशहरा सुना है मैंने। नहीं, बट वो एक बहुत हिस्टोरिक फंक्शन है जो वो लोग काफ़ी सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे साउथ इंडिया में गोलू होता है, डॉल्स का डिस्प्ले होता है वहाँ पे। Okay. केरला में विद्या आरंभम होता है, क्या बेसिकली करते हैं? उसमें स्टूडेंट्स उस दिन से पढ़ाई चालू करते हैं। ओके। ऐसा माना जाता है कि वो दिन से अगर पढ़ाई चालू करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। मैंने सुना था कि वो शायद से राइस पे कुछ लिखते हैं या हाँ, फिर राइस कुछ पे होता नाम है। लिखते राइट हैं, राइट सबसे पहला स्टार्ट ही उनका और राइस पे नाम लिख के करते हैं। ओके। सो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं साउथ में भी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और सब चीज़ का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। बट यस, मेजरली तो गुजरात और वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस फेमस है। हुआ है चीज़, और हाँ, मतलब मोस्टली कल्चर्स इंडिया में सबको यस ज़्यादा वही यस। पता है कि क्या चल। और अगर नवरात्रि का बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये दो स्टेट्स ही दिमाग में आते हैं कि सबसे ज़्यादा डांडिया गरबा और माँ दुर्गा की पूजा। जैसे वो अष्टमी का होम होता है, तो ओके। वो भी कोलकाता से ही आया हुआ है कि वो होम होता है। हमारे में भी, गुजराती में भी अष्टमी का होम बहुत मायने रखता है कि जहाँ पे जो लोग फास्ट करते हैं वो अष्टमी का होम पे नारियल और श्रीफल चढ़ाने के बाद उनका फास्ट तोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो काफ़ी उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ मतलब पे। अभी भी तो देखेगा कि जैसे अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग चीज़ें हैं, पर अलग अलग ट्रेडिशंस है बेसिकली। पर नारियल जैसे तूने बोला अभी, वो हर एक ट्रेडिशन में वो कॉमन चीज़ है। मतलब हाँ, इंडिया इतना अलग अलग है पर इतना कनेक्टेड है सभी चीज़ों से। यस यस यस। और जैसे मैंने पहले भी बोला दैट इंडिया में जिस तरीके से ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, या जो ट्रेडिशन के वजह से जो इंडिया का कल्चर बाइंड हुआ है, उसी के वजह से इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। एंड आई डोंट थिंक कि वेस्टर्न कल्चर कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ओवरराइड कर और पाएगा। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू एक्सेप्ट मोर वेस्टर्न कल्चर, वी आर एक्सेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, बट साथ में इंडिया स्टैंड आउट ही वहाँ पे कर रहा है ना, कि इंडिया का खुद का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, रूट्स है, रूट्स है, उसके वजह से ही इंडिया काफ़ी आगे आगे भी जा रहा है। जा रहा है। प्लस पॉइंट हम लोग का वही है कि हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, और मुंबई एक ऐसी जगह है ना जिधर तुझे
इंडिया के हर एक स्टेट के लोग मिल जाएंगे Yes. किधर भी. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दोज पीपल इज, भले वो मुंबई में रह रहे हैं खुद के ओरिजिन से दूर, बट दे आर फॉलोइंग देयर रूट्स. Yes. मतलब वो एक चीज बहुत ही मतलब ये 100% करने जैसी है. एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट मुंबई इज के यहाँ पे कोई भी रिलीजन का कोई भी होने दो, वो सब फेस्टिवल सब लोग इन्वॉल्व होके साथ में मनाते हैं. अभी जैसे बंगाल की देवी भी बैठती है तो वहाँ पे भी सब लोग जाके वो ट्रेडिशन समझते हैं. नवरात्रि भी, गरबा खेलने भी, आई एम श्योर तू भी आता है, तू हमारे साथ आया भी है. तो हम लोग गरबा खेलने भी साथ में जाते हैं. फिर मुझे याद है शिवाजी पार्क में अभी तो नहीं होता है बट पहले रामलीला होता था. तो रामलीला तो एक्चुअली बिहार का मेन ओरिजिन है कि राम भगवान की जो स्टोरी है वो भी ये 10 दिन की ही स्टोरी है कि 10वें दिन पे रावण का दहन होता है. मेन फैक्टर हम लोग वही भूल गए. माँ दुर्गा का जो 9th डे के बाद जो 10th डे आता है विच इज़ विजयादशमी, जिस दिन माँ दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था. एंड दैट इज़ द थिंग कि गुड ओवर द इविल. और उसी के सामने राम भगवान का लंका में रावण का वध, वो भी सेम ही लाइंस पे है कि पूरे 9 दिन की रामलीला चलती है. तो रामलीला में भी कितने लोग जाते थे. मुझे याद है कि मैं तो फैसिनेटेड रहता था कि भाई ये 9 दिन में से एक दिन तो जाके रामलीला देखनी है. भले उनका रहता भी अवध भाषा में था, हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी पर देख के मज़ा आता था. फीलिंग्स है, आई नो, फीलिंग्स. सो बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है जो जिसमें लोग साथ में आते हैं, लोग मज़े करते हैं. तो अभी रूट्स तो हम लोग सभी फॉलो कर ही रहे हैं. अभी एक फैक्टर क्या आता है, सभी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही है. और ये लोग ये फेस्टिवल्स को भी नहीं छोड़ रहे. नवरात्रि भी अभी मॉडर्नाइजेशन के. हाँ बिल्कुल, मॉडर्न नवरात्रि तो हो ही गई है. अभी जैसे देखने जाएंगे तो डांस रील्स का चैलेंजेस हो रहा है, प्लस जो नवरात्रि में डांडिया भी हो रहा है वहाँ पे भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं कि कौन जीतेगा वगैरह. तो उसके प्राइजेस, फिर ट्रेंडिंग हैशटैग्स बनने लगे हैं. एंड ऑल्सो एक सबसे बड़ा मॉडर्न ट्रेंड आया है वो है कलर्स का. तो 9 दिन के 9 अलग अलग कलर्स, और बहुत मज़ा आता है देख के कि एक्चुअली लोग फॉलो कर रहे हैं. मतलब ऑफिसेज वगैरह में तो मेल्स आ जाते हैं कि कल का कलर ये है तो वो पहन के आना वो चीज़ है. 90% लोग फॉलो भी करते, कुछ लोग नहीं करते. आई डोंट थिंक सो अभी ज़्यादा मॉडर्नाइज करनी चाहिए और ज़्यादा चीज़ें. इन वेस्टर्न कल्चर ला रहे उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है बट उसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील कि मतलब फ्यूजन करो, इट्स ओके, बट डोंट लेट योर ओल्ड ट्रेडिशंस डाई. वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आई थिंक नए जनरेशन को भी वो चीज़ समझनी चाहिए. आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग इट, बट जो हमने महसूस किया है वो चीज़, वो जो डिविनिटी है, वो जो वाइब है एक्चुअली, वो अभी किधर ना किधर थोड़ी सी जा रही है. टाइम भी नहीं है यार लोगों के पास. अभी मेरा ही एग्जांपल बता दो, जो जिधर मैं अभी रहता था, बीच में बिल्डिंग, जी शेप में बिल्डिंग है, उसके बीच में ग्राउंड है. मैं जब 5th-6th स्टैंडर्ड तक था, मैं तो डांस नहीं कर पाता, मुझे डांस का डी भी नहीं आता. पर मैं जब देखता था, मैं 2nd फ्लोर पे रहता था और उधर से मेरा ग्राउंड नीचे दिखता था. मतलब द अमाउंट ऑफ पीपल दैट यूज टू कम फॉर दैट गरबा, मतलब एक्सटीरियर रिंग्स, 3 रिंग्स में खेलते थे लोग. 3-3 4-4 रिंग्स. तो बाहर का रिंग लोग गरबा खेलते थे, सेंटर का रिंग वापस 2nd रिंग में भी मोस्टली गरबा ही रहता था, सेंटर का एक रिंग जिधर डांडिया खेलते थे लोग. पर अभी मैंने जो देखा, मतलब रिसेंट डेज में हार्डली 10 to 15 पीपल, उतने ही लोग आ रहे हैं. सब मतलब गाने बजाने के लिए गाने बज रहे हैं, मतलब माता जी के सामने, वो सब चीज़ें चल रही है. पर उसमें एक चीज़ मैं श्योरली मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो पंडाल था, जिधर मैं भुवनेश्वर करके जो इधर मैं रहता था, वो पंडाल में अभी भी माता जी के लिए भंडारा रहता ही है हर साल. मतलब इतने लोग आते हैं, इतने, मतलब वो एक पुण्य का काम सभी लोग कर रहे हैं. आई थॉट सभी पंडाल्स में वो होता ही रहेगा. अभी वो एक अच्छी चीज़ है कि ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक. नहीं मोस्ट ऑफ, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग ट्रेडिशन को छोड़ रहे हैं पीछे, बट ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है वैसे उसके तरीके वैसे होते जा रहे हैं कि
मतलब उसमें डिविनिटी कम और ट्रेंड ज़्यादा आ गया है कि लोगों को ऐसा है कि ये कैसे वायरल जाए कैसे ट्रेंड बने. अभी जैसे हम लोग हमारे वीडियोस को भी ट्रेंड और वायरल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम तुम लोग धीरे धीरे प्यार दे रहे हो. बट ऑफ कोर्स वो एक एक्चुअली आजकल का बहुत ये हो गया है कि कैसे क्या चीज़ वायरल जाएगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए रादर देन ट्रेडिशंस फॉलो करो और एंड नॉट वरिंग अबाउट कि क्या चल रहा है वैसा. मतलब लोगों को ज़्यादा कंसर्न ये हो गया है कि लोग क्या बोलेंगे या लोगों का क्या कहना है. तूने जो अभी थोड़े टाइम पहले एक टॉपिक निकाला था कलर्स का, तो मुझे एक चीज़ याद आई. शायद से कोई न्यूज़पेपर था उन्होंने ये ट्रेंड चालू किया था. जो लेडीज़ थे उनके स्पेसिफिक कलर जो अभी नॉट चल रहे हैं ट्रेंड में, उनके वो कलर्स के साड़ीज़ में वो रोज़ पिक्चर्स डाल देते थे. एंड देन इट गॉट स्टार्टेड. ऐसे कुछ मैंने सुना था. हाँ आई थिंक मतलब उन्होंने वो मोर इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये ट्रेंड किया था कि आप ये कलर ये दिन के ये कलर के फोटोज आपके सबमिट करो हम पब्लिश करेंगे. ओके. तो वो चीज़ वायरल हो गई एंड इट बिकेम अ ट्रेंड. सो बट आई थिंक इट इज़ अ नाइस ट्रेंड. इट इज़ बीइंग फॉलोड प्रॉपरली और अच्छे से हो रहा है. मज़ा भी आ रहा है लोगों को एक दिन पे सेम कलर में देखने को मज़ा भी आता है. सो आई थिंक इट इज़ अ वर्थ इट ट्रेंड. तो प्रतीक, ऐसी कोई चीज़ है जो अपने रूट्स के रिलेटेड है, ये इंडियन ट्रेडिशन के रिलेटेड है, जो व्यूअर्स को पता नहीं रहेगी, जो थोड़ी आउट ऑफ द वे रह सकती है? आई थिंक एक ऐसी ट्रेडिशन है जो मैंने सुना है कि बंगाल में काफ़ी सारी जगह पे जो माँ की मूर्ति बनाते हैं, तो माँ की मूर्ति स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले ही सॉइल जो रहती है वो एक वैश्या के घर से आनी चाहिए. वो एक ट्रेडिशन है. ओके. कि उसको वो लोग पवित्र माटी बोलते हैं. तो वो लेने के बाद ही माँ की मूर्ति चालू करते हैं बनाना. ये एक ट्रेडिशन है. तो वैसे काफ़ी सारे ट्रेडिशंस हैं बट या ये एक ट्रेडिशन है जो आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता रहेंगे. तो मूर्ति से और एक फैक्टर अभी मुझे स्पेशल मेंशन करने के लिए लग रहा है कि बीइंग लालबाग पलवलकर हम लोग मूर्तिज रिलेटेड है. तो एक चिंचपोकली करके एक पंडाल है लालबाग में स्थित है. उनकी जो देवी माँ की मूर्ति है, मूर्ति बड़ी नहीं रहती. मूर्ति नॉर्मल साइज़ है, 4-5 फीट 6 फीट के अराउंड रहेगी मैक्स. बट वो मूर्ति का जो तेज है, जो मूर्ति का फेस है, तो जो देखेगा, जो एनर्जी फील करेगा ना वो मूर्ति को, मैंने अभी तक वैसी एनर्जी नहीं फील की है वो मूर्ति छोड़ के. पर एक कंसर्निंग फैक्टर मुझे क्या लग रहा है ना, अभी ये जो गणपति के बारे में भी वो चीज़ हो रही है, गणपति बापा के बारे में, कि अभी रादर देन वो एक डिवोशन, हम मूर्ति जितनी बड़ी हो यूज हो वैसे करने जा रहे हैं. और सेम अभी ये चीज़ देवी माँ के बारे में भी होगा, ऐसे मुझे थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है. तू जैसा बोल रहा है कि वो जो कंसर्न है तेरा वो सही है. मतलब मेरे लिए बात वही है कि नवरात्रि इज़ मोर अबाउट रिस्पेक्टिंग फेमिनिज्म, रिस्पेक्टिंग द शक्ति. तो वो जो शक्ति का भाव है उसे चेंज किए बगैर जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए. और उसके साथ साथ जो नवरात्रि की कम्युनिटी फील है, जो मॉडर्निज्म हो रहा है, वो सब चलता रहेगा. साइड बाय साइड चलते रहेगा ऑफ कोर्स. एग्जैक्टली वो चलते रहेगा और वो आगे और शायद और मॉडर्नाइज होगा भी. बट यस, उसका जो मेन ओरिजिन या मेन रूट है उसे चेंज नहीं करना चाहिए. दैट आई टोटली अग्री टू. एंड आई एम श्योर कि अपनी पब्लिक भी उससे रिलेट करेगी. सो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करना चाहिए क्योंकि स्पेशल है, तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं अपने रेगुलर एपिसोड से. सो गाइज, हमने तो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए. हमें जो पता था नवरात्रि के बारे में हमने आपको बताया. उसके साथ हमारे जो पर्सनल में भी एक्सपीरियंसेस थे वो भी हमने आपको बताए. आपके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमसे छूट गए, वो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. तो इसी बात पे आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं. ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे. मेरी तरफ से भी आपको नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं. जल्दी मिलेंगे एक और नए रोमांचक एपिसोड के साथ. तब तक नवरात्रि के मज़े लीजिए, नाचिए, गाइए, माँ की खूब पूजा कीजिए. जय माता दी. जय माता दी.